नमस्कार, मैं हूं दीप्ति पाल। देख रहे हैं आप टीवी 24 नेटवर्क। आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ क्या है? इसका जवाब हमारी इस लेख से आपको देखने को मिलेगा। छुटपन में मचले माँ ने जिद पूरी कर दी, रूठे माँ ने गले लगा लिया। कहना नहीं माना, झिड़की मिली, रोए मुंह फुलाए, कुछ दूर खड़े, कुछ देर पैर पटकते रहे। वो अनदेखी की कोशिश करती, फिर कन्हियों से निहार लेती। निगाहें मिली, हल्के से मुस्कुराई, फिर बाहों में जा सिमट गए। माँ ने जिंदगी दी, उसकी गोद तो ममता प्यार का अथाह सागर है। उसे देख आंखें चमकती, चेहरे पर मुस्कान बिखरती, फिर किलकारी और साथ खिलखिलाना। खड़े होने की कोशिश की, गिरने का डर लगा, डगमगाए, बाहें फैलाए वो हौसला देती रही। गिरे उठे, फिर पास बुलाती माँ ने खुद के पैरों पर खड़ा किया और चलना सिखा दिया। चले दौड़े, गिरे, रोए, उधर माँ के कलेजे में हूक उठी और उसकी आंखें बरस पड़ी। उसकी आंखें मुस्कुराईं। सीखा, समझा कि यह सही है। घूरा तो जाना कि वह गलत है। क्या करना क्या नहीं करना, इसके पहले पाठ उसी ने तो पढ़ाए। पहले शिक्षक वही रही, वाणी अपनी फूटी, लेकिन शब्दों से पहला परिचय उसी ने कराया। स्कूल ने तो बाद में कुछ सिखाया। घर आंगन की सीख संस्कार जीवन के आधार बने। सब उसकी ही तो है देन। माँ पिता स्कूल लेकर जब पहुँचे, पहली बार उंगली छूटी। रोने का सिलसिला हुआ शुरू। पिता कहते रहे, उधर मत देखो। माँ पलट पलट कर निहारती रही। रोज टिफिन में कुछ अच्छा रखने की कोशिश करती। वापसी में जस तस या कुछ भी वापस आने पर क्यों नहीं खाया को लेकर परेशान होती रही। अब कुछ सीख गए, खुद भी कुछ करने लगे तो खुद को भी कुछ समझने लगे। माँ मदद को आगे बढ़ती, रोकते रहने दो, कर लेंगे। लेकिन उसकी जिम्मेदारियाँ कहाँ कम हुई। चूल्हा चौका संभालते और घर को संवारते उसे तो फिक्र हमारे पढ़ने और आगे बढ़ने की भी है। हर समय खेलने से रोकना है, पढ़ने और होमवर्क पूरा करने को कहना है। जवाब में हर समय पढ़ने की रट लगाए रहती हो कि झुलझुलाहट भरे जवाब सुनने हैं। बढ़िया रिजल्ट आने पर उसका चेहरा चमक उठता है। पिछड़ने पर संग साथ के परिवारों से सवालों से बचना है। फेल हुए तो खुद से ज़्यादा माँ को बिसरना है। शिकायतें बढ़ी तो माँ के लाड़ ने बिगाड़ दिया भी सुनना है। बड़े हो रहे हो लेकिन माँ की निगाह में तो कल ही जैसे हैं। संगी साथियों के साथ एक अलग दुनिया बन रही है, लेकिन माँ की फिक्र पहले जैसी ही है। नसीहतें भी पहले जैसी हैं। अब बच्चे नहीं हैं कि जवाब उसे मिलने लगे हैं, लेकिन वो कहाँ गांठ बांधती रह रह के उसकी अनदेखी, लेकिन वह फिर दोहराती है। स्कूल कॉलेज से वापसी में देरी उसे परेशान करती है। शाम डूबती है, बेल बजती है, दरवाज़ा खुला, चेहरा दिखा, राहत मिली। कोई और निकला तो दिल डूबने लगा। खोज खबर के लिए बेचैन बढ़ती हुई। वापस हुए बहुत देर कर दी। उसके सवाल जवाब चुप्पी या नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाने से मिलने लगे हैं। क्यों फालतू में परेशान होती हो कि झिड़कियाँ भी मिलती हैं, लेकिन अगली शाम रात फिर वही दोहराती है। क्या करें, वो माँ है ना। पढ़ना है, नौकरी करनी है, शादी के साथ एक और परिवार बसना है। जो घर से निकल गए, माता पिता का साथ छूटना ही है। अब कभी कभी मिलना है, कहने भर को संग साथ रहना है। खुशकिस्मत है वो जहाँ सास माँ बनी रहे और बहुएं बेटी बन गई। दामाद बेटे जैसे, ऐसे तमाम घरों में माँ हमेशा माँ है। सब पर प्यार उड़ेलती है वो, सबका आदर सम्मान पाती। उम्र के हर दौर में, हर हाल में, आखिरी वक्त तक जहाँ ऐसा मुमकिन नहीं, वहाँ अब माँ बोझ या जिम्मेदारी है। कहीं कोई पूछने वाला नहीं तो कहीं छिप छिप के जब मदद पहुँचती है। फ़ोन पर हाल लिया जाता रहा, उधर से परेशानियों का जिक्र तो इधर से छुट्टी ना मिलने का हवाला है। जिन्होंने उंगली पकड़ चलना सिखाया, उनके लड़खड़ाते कदम अब सहारा तलाशते हैं। अकेलेपन की पीड़ा ही तकलीफ़ों का सिलसिला है।
दूसरी तरफ तरक्की की चाहत में आगे निकलने की होड़ में भावनाओं के भंवर जाल में बच निकलना जरूरी है। लेकिन पैसा बढ़ा है, वृद्धा आश्रम भी बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं, ये कैसे थमे? बूढ़े पिता हो या माँ, वह बोझ लगने लगे हैं। उनके बिना कैसा परिवार? सिर्फ मदर्स डे पर ही क्यों? माँ तो हर पल साथ है। एक बार फिर बाहों में लिया जाए, फिर कदमों में बैठा जाए। और जहाँ माँ अब यादों में है, वहाँ तो सिर्फ हम हमेशा उसके साथ हैं। बहुत दूर से भी तो बहुत पास हैं। ये सिर्फ कहानी ही नहीं, माँ की ममता की हकीकत है। थैंक यू।